प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि हमने जो प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजेशन का जो उसका सेकंड जो फंक्शन है, पहला फंक्शन था प्लानिंग का, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम ये बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन होता है जो पूरा ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि समूह में ही हम कोई भी वर्क कर सकते हैं एक प्लान के तहत। तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स असाइन द प्लान अ टास्क टू वेरियस इंडिविजुअल और ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइज क्रिएटिंग अ मैनेजमेंट टू पुट प्लान्स इनटू एक्शन। इसमें हम ये बताएंगे जैसा मैंने डायग्राम के थ्रू बताया है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे मैनेजमेंट के थ्रू जो एक प्लान किया गया है और जिसमें सबसे मेन है टास्क अचीव करने का, और वो भी एक ग्रुप में, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कोई भी मैनेजमेंट दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ ही मिलकर बना होता है, एक यूनिट काम करती है और ग्रुप में समूह में कार्य किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले तो हम एक प्लान के तहत किस तरीके से अपनी उस प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं, जो हम आगे बताएंगे, जिसमें हम सब, क्योंकि मैनेजमेंट जो कर रहा है वो 5 या 6 पॉइंट्स में अपने फंक्शंस को डिवाइड करता है, जिसमें प्लानिंग दी गई है, ऑर्गेनाइजिंग दी गई है, लीडिंग दिया है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग दिया गया है। और इसके साथ ही वो अपनी जो एक, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो एक उसमें कुछ व्यक्तियों को निर्धारित करता है, उसमें कुछ कमिटी जो एक ग्रुप बनाया जाता है जो कुछ अलग अलग पार्ट्स की जो मैनेजमेंट करने का, जो प्रोडक्शन लेवल पे रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का या ट्रेडिंग का या मार्केट लेवल देखने का, इस सब की व्यवस्था करता है। उसके लिए लीडिंग, तो लीडिंग का मतलब होता है नेतृत्व करना, यानी किसी भी मैनेजमेंट में जो ग्रुप बांटे गए हैं उनमें से कुछ व्यक्तियों को इसका कार्य दिया जाता है, जो गाइडिंग और एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट इन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। उनका ये वर्क होता है कि वो अपने अधीनस्थ जो हैं कर्मचारी, श्रमिक वर्ग है, उनको गाइड करे, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे ध्यान रखे और उस समूह में जो उनके सदस्य हैं उनको किस तरीके से वो निर्देशित करें और उनके जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है और वो उद्देश्य के साथ उसमें किस तरीके से उसको इम्प्रूव करें। तो इसका जो पूरा जो नेतृत्व का कार्य रहता है वो उस मैनेजमेंट के एक समूह वर्ग को दिया जाता है, जो वहाँ कार्य कर रहे व्यक्तियों के साथ में मिलकर कार्य करता है। क्योंकि सबसे मेन होता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए मार्केट में अपनी वैल्यू बनाना, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि मार्केट में प्रतियोगिताओं का दौर है। तो उस प्रतियोगिता में वो अपने आप को कहाँ पे खड़े करते हैं, किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपने प्रोडक्शन के थ्रू अपनी एक जगह बना चुकी है। उस लेवल पे यदि हमें अपना मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए हमें बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। उस प्लानिंग के तहत अच्छा नेतृत्व हो जो उसको मार्केट में अपना एक स्थान बनाने के लिए आगे बढ़ाए। उसके साथ ही हम देखेंगे कि किस तरीके से जो नेतृत्व कर रहा है व्यक्ति वो अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, तो गेटिंग अदर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क फॉर मोटिवेटिंग देम टू द अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। किस तरीके से वो अपने एक परफॉर्मेंस के थ्रू जो उनका एक आवश्यक जो उनका लक्ष्य है उसको किस तरीके से प्रेरणात्मक तरीके से आप उनके समूह को उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि वो अधिक से अधिक उत्पादन करे और अधिक से अधिक उसका प्रोडक्शन हो सके। एलिमेंट्स इन ऑल फंक्शंस, किस तरीके से वो अपने जो निर्धारित जो फंक्शंस हैं, उनके जो कार्य निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार वो अपने आप को इस्टेब्लिश करें। डिस्कस थ्रू आउट द बुक्स एंड इन डेप्थ डायनेमिक ऑफ लीडरशिप। जो नेतृत्व कर रहा व्यक्ति है वो अपने समय समय पे अपने अधीनस्थ जो उनके कर्मचारी, जो उनके श्रमिक वर्ग कार्य करता है उनसे समय समय पे उनसे डिस्कस, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी कार्य क्षमता का निर्धारण करना, ये सभी काम एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना। तो प्रबंध में एक सबसे महत्वपूर्ण वर्क है कंट्रोल करने का, जिसमें इंफॉर्मेशन दैट मेजर रिसेंट परफॉर्मेंस, जो एक पॉइंट, कंपेयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस टू प्री इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड, डिटरमाइन मॉडिफिकेशन टू मीट प्री इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड।
इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक मैनेजमेंट, जिसके लिए हमने एक समूह निर्धारित किया है जो अलग अलग वर्क कर रहा है, जिसमें एक लीडिंग का कार्य था, अब एक कंट्रोलिंग का जो एक ग्रुप बनाया जाता है, वो वहाँ पे जो निर्देशी, वहाँ की समस्याएं, वहाँ का जो प्रोडक्शन, वहाँ का जो रॉ मटेरियल है, वहाँ के श्रमिकों पे, वहाँ के जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, या वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट का है, इन सब पे वो निगरानी रखते हैं। और उनका मेन उद्देश्य होता है कि उस कंट्रोलिंग के साथ में वो किस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करें, अपने आप को नियंत्रित करें और प्रबंधन के साथ मिलकर कार्य करें। इसके साथ ही कंट्रोलिंग में है कि प्रोसेस बाय विच अ पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन का मॉनिटर्स परफॉर्म एंड टास्क करेक्शन एक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किस तरीके से वो व्यक्तियों के साथ एक ग्रुप में मिलके ऑर्गेनाइजेशन जो है और उस चीज़ को मॉनिटर करता है और अपने परफॉर्मेंस को देता है, और किस तरीके से उनकी जो प्रक्रियाएं या कहीं जो करेक्शन करना है उसके साथ में मिलके वर्क करता है। और मैनेजमेंट लेवल एंड स्किल्स। मैनेजमेंट जो लेवल है वो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और सुपरवाइज़र और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसमें ये स्किल नीडेड जो उनका है कि उसकी स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, यानी इनको डिवाइड किया है किस तरीके से वो अपने टेक्निकल तौर पे, व्यक्तियों के तौर पे किस तरीके से अपने गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को लेवल पे बांटता है, उनकी क्षमताओं का निर्धारण करता है। उसके साथ ही इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट वी आर मैनेजरियल, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जो कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर, एटीट्यूड द कंट्रीब्यूट, यानी हम जो कंट्रोलिंग पावर है उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वो उनकी क्षमताओं का निर्धारण करता है, क्योंकि एक मैनेजमेंट जो है अपने अधीनस्थ जो है उनको किस तरीके से उसके बारे में जानकारी दे रहा है, उनके व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है, उनके जो कार्य करने की क्षमता को निर्धारित कर रहा है, किस तरीके से वो अपने व्यक्तिगत या अपने समूह के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, उनको किस तरीके से मोटिवेट कर रहा है। इसके साथ ही ये देखा जाएगा कि मैनेजमेंट जो है वो उनकी हर समस्याओं का किस तरीके से समाधान कर रहा है, क्योंकि जो हमारा प्लानिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कार्य कर रहा है। उसके साथ ही वो एक लीडिंग की अपनी जो प्रवृत्ति अपनाया कंट्रोलिंग के द्वारा, वो अपने जो गोल्स है और टास्क जो दिया है वो मैनेजमेंट को कंप्लीट या उसके थ्रू पूरा कार्य करके दे रहा है। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से ग्रेट मैनेजर जो रहता है, एक जो अच्छा प्रबंध करने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू वो अपने साथ अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ काम कर सकता है। सबसे पहला है कम्युनिकेशन लेवल, जो उनका कम्युनिकेशन है जिससे कोई भी व्यक्ति उनकी आसानी से बात सुन सके, समझ सके। और प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो प्लानिंग का उसका जो प्रोसेस है वो, और किस तरीके से वो अपना प्रशासनिक जो है उसको और लोगों के तक पहुंचा सके, अच्छा मैनेजमेंट कर सके। टीम वर्क, सबसे मेन चीज़ होती है कि टीम वर्क में एक समूह के साथ कार्य करना, सबको एक साथ लेके चलना। स्ट्रेटेजिक एक्शन, किस तरीके से वो अपनी एक योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके तहत अपना कार्य करते हैं। मल्टीकल्चर, इसमें हम किस तरीके से एक दूसरे की जो क्षमताओं को देखते हुए सबके जो क्वालिटीज़ है उनको इकट्ठा लेके कार्य करें। और सेल्फ मैनेजमेंट, और किस तरीके अपने साथ ही वो सबको एक साथ लेके चले और अपने मैनेजमेंट को टॉप लेवल पे पहुंचाए। टीम वर्क होता है जिसमें वो अपने दिए गए टास्क जो छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड हैं उनको इकट्ठा करके किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो और रिक्वायर कोऑर्डिनेशन, उनमें आपस में एक कोऑर्डिनेशन हो, जिस कोऑर्डिनेशन के तहत वो एक साथ काम मिलके टीम वर्क यानी ग्रुप में समूह में मिलके वर्क करें। डिज़ाइनिंग टीम प्रॉपरली इन्वॉल्व्स हैविंग पीपल पार्टिसिपेट इन सेटिंग गोल्स, किस तरीके से हमारे द्वारा जो डिज़ाइन की गई जो टीम है वो किस तरीके से प्रॉपर वे में चल रही है और अपने जो साथ में काम कर रहे पार्टिसिपेंट है उसको गोल अचीव करने के लिए आगे प्रेरित कर रही है। क्रिएटिव सपोर्टिंग टीम एनवायरनमेंट गेट्स पीपल कमिटेड टू द टीम गोल्स। हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा पर्यावरण है उसके अनुसार हमारी जो एक कमेटी बनाई गई है वो उस समिति के साथ में गोल अचीव करने के लिए अग्रसर है। मैनेजिंग टीम डायनेमिक इन्वॉल्व
settling a conflict, sharing team success and assign task them members strength। और किस तरीके से हमारे जो है डायनेमिक, यानी हमारे जो पूरे मेंबर्स से, हमारे जो श्रमिक, हमारा जो कर्मचारी वर्ग काम कर रहा है, वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से टास्क को अचीव करने के लिए अपने क्षमताओं के साथ आगे अग्रसर बढ़ रहा है। वो एक टीम वर्क है जो इसके साथ काम करता है। स्ट्रेटेजिक एक्शन, understanding the overall mission and values of the organization, ensuring that employees action match with them। ये हम समझने की ज़रूरत है कि हमारा एक जो मिशन निर्धारित है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ मिलके उस कार्य के लिए, उसको सक्सेस करने के लिए आगे समझने की आवश्यकता है। हाउ डिपार्टमेंट डिवीज़न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर रिलेटेड जो है कि किस तरीके से वो जो हमारा विभाग है, अलग अलग विभाग किया गया है, वो किस तरीके से आपस में मिलके एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। टेकिंग केयर स्ट्रेटेजी एक्शन टू पोजीशन द फर्म फॉर सक्सेस स्पेशली इन रिलेशन टू कंसर्न स्टॉक होल्डर्स। किस तरीके से मार्केट में जो हम देखते हैं कि स्टॉक होल्डर्स हैं जो और भी जो उसमें कार्य कर रहे हैं, जो हम रिटेल का है, जो मार्केटिंग में जो उसका पूरा वर्क करते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो किस तरीके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जगह बना रहे हैं, उसकी क्या स्ट्रेटेजी, सबका जो है इसके साथ ही हम पूरे एक प्रक्रिया के तहत वर्क करेंगे। लीव फॉर्मिंग ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ये हम जानते हैं कि आज के समय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिसके तहत हमें अपने आप को उस मार्केट के तहत इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसमें हमने देखा है कि इसको मैं एक छोटे से स्लोगन के अनुसार आपको बता रही हूँ, जिसमें हार्वर्ड स्टैंडर्ड ने कहा है सोनी मस्ट सेल, यानी किस तरीके से उन्हें एक उसके थ्रू डिवाइड किया है कि हम कैसे उसका एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से उसके सॉफ्टवेयर, किस तरीके से उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद है मल्टी कल्चर, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से रिस्पॉन्डिंग टू डाइवर्स पॉलिटिकल कल्चर इकोनॉमिक इश्यूज अक्रॉस एंड विद इन नेशन, यानी हम जो भी कोई वर्क कर रहे हैं वो सब चीज़ों को देखा जाता है कि वो पॉलिटिकल या कल्चर, सांस्कृतिक, आर्थिक लेवल पे किस तरीके से वर्क कर सकता है, ये हमारे राष्ट्र के लिए वो हितकर है कि नहीं। इसका जो नॉलेज और जो है इसका दिया गया है कि इवेंट्स इन फ्यू अदर्स कल्चर्स, यानी हमारे द्वारा जो भी मार्केट मैनेजमेंट जो किया जा रहा है वो हमारे यहाँ के कल्चर सब के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, जो हम रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो यहाँ के अनुसार है कि नहीं, ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि नहीं। सोशल तौर पे उसकी क्या उसके वैल्यूज़ हैं, या किस तरीके से वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है या अपनी जगह बना सकता है। इसी के साथ ही हम इसका अगला अंक है जो अगले इसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।